महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई सारे वार किए। तो महाराष्ट्र में एनडीए के साथी अजीत पवार ने राहुल गांधी के अमेरिका वाले विवादों पर हो रही विवादित टिप्पणियों पर नेताओं को मर्यादा में रहने की हिदायत दे डाली, राहुल का समर्थन कर डाला। महाराष्ट्र में अगले महीने अक्टूबर में चुनावों की घोषणा हो सकती है और इस दृष्टि से देखा जाए तो अब महाराष्ट्र चुनाव में समय बहुत कम बचा है। ऐसे में राजनीति महाराष्ट्र में अपने चरम पर है। अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जिस तरह से अपने ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अपने ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अपने ही नेताओं को जुबान पर कंट्रोल रखने की हिदायत दे डाली। इसका क्या मतलब निकाला जाए, हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी ने रैलियां शुरू कर दी हैं। तो राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी रैली कर चुके हैं। यानी केंद्रीय नेतृत्व सत्ता के युद्ध में उतर चुका है। ऐसे में महायुति यानी महाराष्ट्र एनडीए और महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त माथापच्ची चल रही है। बैठकों पर बैठकें हो रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि महायुति में कौन कितनी सीटें मांग रहा है और महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर गाड़ी कहां अटकी है। लेकिन उससे पहले आपको अजीत पवार का एक चौंकाने वाला बयान सुनाते हैं। वैसे अजीत पवार राहुल गांधी के विरोधी खेमे से हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के विधायक ने आरक्षण वाले बयान पर राहुल गांधी की जुबान काटने वाला बयान दिया, तो अजीत पवार ने इस विवादित बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया, और वो भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में। राहुल गांधी पर संजय गायकवाड़ के बिगड़े बोल। राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। संजय गायकवाड़ के बयान पर अजीत पवार की आपत्ती। एक गोष्ट मैं मात्र मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या साक्षीने सांगेन, प्रत्येकाला आपली आपली मतं मांडण्याचा अधिकार आहे, विचार मांडण्याचा अधिकार आहे। ते घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला आहे। पण कुठल्याही सत्ताधारी असो, विरोधी असो किंवा आणखीन कुणी असो, वाचाळवीरांनी थोडंसं आपले त्या ठिकाणी मर्यादा पाळाव्या। आपण शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात राहतोय। कुठेही वेडेवाकडे विधान करून मुख्यमंत्र्यांना, महायुतीच्या सरकारला, घटक पक्षांना अडचणीत आणू नये। ठीक आहे, राग येतो, आम्हाला येतो, परंतु राग व्यक्त करण्याच्या काही मर्यादा असतात। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? अजीत पवार क्यों एकनाथ शिंदे के विधायक के बड़बोलेपन पर उन्हें सुधरने की सीख दे रहे हैं? तो सुनिए, इससे पहले एकनाथ शिंदे के मंत्री तानाजी ने अजीत पवार के लिए क्या कह दिया था। तानाजी ने अजीत पवार के लिए कह दिया था कि जब वो अजीत पवार के साथ कैबिनेट में बैठते हैं तो उल्टी आने लगती है। कधीही या विषयात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव जायचं होत नाही। जसं एलर्जी म्हणतोय, पुढे खाली उलट्या वेळा चालू होतात, ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती सहन होत नाही। ते आता वयाच्या 7व्या वर्षी म्हणून बदलू शकत नाही। की काय 15-20 वर्षाचं पोरग आहे, आता तू असं कर, बापानं थोडा जम दिला की नीट झाला, होत नाही ते। इन बयानों से ये तो समझ आता है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायकों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अजीत पवार की पार्टी महायुति में अपनी सीटों की बढ़त बना रही है और अजीत पवार की जो डिमांड है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को हजम नहीं हो रही है? मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एनडीए यानी कि महायुति और इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर तगड़ी होने वाली है, क्योंकि उद्धव भूल नहीं पाए हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे को यानी कि उन्हें बीच में महाराष्ट्र की कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी, और वो भी एकनाथ शिंदे के कारण।
लोकसभा में एनडीए पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ा। ऐसे में सारी रणनीति अब उसी के हिसाब से बन रही है। महायुति महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने अपनी अपनी मांग रख दी है कि वो कितनी सीटें चाहते हैं। तो महाविकास आघाड़ी में भी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी अपनी डिमांड बता दी है कि वो कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। महायुति में शिंदे सेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी समेत अन्य दल हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तीनों दलों के प्रमुख नेता लगातार बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को जानकारी देने से बच रहे हैं। वैसे तीनों पार्टियों की जो डिमांड है वो आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 160 से ज्यादा सीटें मांग रही है। पिछली दफा बीजेपी 163 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि एकनाथ शिंदे 80 से 90 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और अजीत पवार 70 से 80 सीटें मांग रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर काफी माथापच्ची हुई थी। अब गृह मंत्री अमित शाह महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मीटिंग करें और उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आने की संभावना है। लेकिन सीटों को लेकर बात महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के बीच भी माथापच्ची लगातार चल रही है। शुक्रवार को सीट शेयरिंग को लेकर एमबीए ने तीसरी बैठक की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी 125 सीटों की डिमांड कर रही है, जबकि शरद पवार की एनसीपी 80 से 90 सीटें मांग रही है। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, अब उसके खाते में 102 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस ने 2019 विधानसभा में 44 सीटें जीती थी, अब उसके खाते में 37 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे 2019 में एक साथ थे। शिवसेना पार्टी भी एक थी, उस वक्त शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी टूटने के बाद एकनाथ शिंदे के पास 38 विधायक हैं और उद्धव ठाकरे के पास 16 विधायक हैं। इसी तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी एक पार्टी थी। शरद पवार और अजीत पवार एक साथ थे। उस वक्त एनसीपी को 54 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी टूटी तो एनसीपी अजीत पवार के खाते में इस वक्त 40 विधायक हैं और एनसीपी शरद पवार के खाते में 12 विधायक हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस 13 सीट जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी, तो बीजेपी 9 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। अगर बात गठबंधन की करें तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें गई और एनडीए के खाते में रह गई सिर्फ 17 सीट। यानी अभी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। ऐसे में महायुति यानी एनडीए वाले पूरा जोर लगा रहे हैं कि लोकसभा की तरह विधानसभा में कहीं गणित गड़बड़ा न जाए। तो एमबीए यानी इंडिया गठबंधन भी इस कोशिश में है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहे और महाराष्ट्र में सरकार उन्हीं की बने, क्योंकि पिछली दफा महाविकास आघाड़ी के साथ बड़ा खेला हो चुका है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।